हेलो दोस्तों, तो आज की आपकी 2 मिनट सीरीज की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं हमेशा हर हफ्ते आपसे कहती हूँ, जब भी आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसे इस हिसाब से कीजिए कि इन छोटे छोटे टॉपिक्स को आप अपनी मेंस में भी एज एग्जाम्पल्स कोट करेंगे। ठीक है जी। और हमेशा मैं प्री क्योर में काफ़ी इलेबोरेटली भी डिस्कस करती हूँ। यहाँ भी मेरी कोशिश है कि अगर हम 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा लगा के कुछ और चीज़ें सीख सके मेंस के लिए भी, वो भी हम डेफिनेटली करें। तो सबसे पहले आपका क्या टॉपिक है? वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है जी। तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या है? अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ह्यूमंस का स्किल, ह्यूमंस की नॉलेज, ह्यूमंस का पोटेंशियल, है ना, जिसे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हो, राइट। तो इन सब चीज़ों को कितना आप इकोनॉमी के टर्म्स में देख सकते हो, या इनसे कितना किसी भी इकोनॉमी को बेनिफिट हो सकता है, दैट इज इन शॉर्ट योर ह्यूमन कैपिटल। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में आपको फैक्चुअली पता होनी चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, इंडिया की कौन सी पोजीशन है इस बार? 116th पोजीशन। ठीक है जी। तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस इंडेक्स में बेसिकली किस चीज़ की कैलकुलेशन की बात है। ठीक है। ऑल्दो आई ऑल्सो डिस्कस लेटर कि एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट हो रहा है, बट अगर मैं सिंपल डेफिनेशन शब्दों में कहूँ तो बहुत सिंपल सी चीज़ मेजर करता है ये इंडेक्स, कि मान लीजिए कि किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, राइट, देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो उस कंट्री को कितना लॉस है, कितना कैपिटल का लॉस है, वो चीज़ देखी जाती है। यानी कि सिंपल शब्दों में, अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान ना दिया जाए तो उस कंट्री में बेसिकली इकोनॉमिकली या प्रोफेशनल पोटेंशियल जो है सिटीजन्स का, उसमें कितना ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है जी। बड़ी सिंपल सी चीज़ कह रहा है। ठीक है। कभी कभी हम शायद चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं कि अगर आपने अपनी कंट्री के एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, अपने सिटीजन्स की हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो अल्टीमेटली आपको कितना ज़्यादा जो है इकोनॉमिक लॉस होगा, बेसिकली इस चीज़ की कैलकुलेशन होती है। ठीक है। तो तीसरा फैक्चुअल चीज़ ये है आपकी जो पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है जी। चौथी चीज, ये इंडेक्स पहली बार कब आया था? 2018 में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आई ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर कैलकुलेटिंग, हाउ आर दे कैलकुलेटिंग दीज लॉसेस, एवरीथिंग, बट वी विल गो टू दैट लेटर। अब इस कैपिटल में आपने देखा कि इंडिया को 116th रैंक दिया। इसका मतलब है कंट्रीज को रेट किया गया है, राइट। तो अगर हम देखें तो इंडिया को रेट किया गया है, रैंक किया गया है 116, और हर कंट्री का अपना स्कोर है। ठीक है। तो हर कंट्री गेट्स स्कोर्ड बिटवीन 0 and 1। ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आप 1 पे पहुंच गए, इसका मतलब है कि आपकी कंट्री में जितने भी ह्यूमंस हैं उन्होंने अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर लिया। भाई इससे ज़्यादा उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया अभी 1 पे नहीं गया है, इंडिया का स्कोर स्टिल 0.49 है। तो इसी तरह से हर कंट्री का अपना स्कोर है। सम कंट्रीज को 0.6, सम कंट्री हैव स्कोर्ड 0.3। तो कुछ कंट्रीज का स्कोर इंडिया से ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज का स्कोर इंडिया से कम है, लेकिन 1 पे अभी तक कोई कंट्री नहीं है, विच इज़ ऑब्वियस, बिकॉज कोई भी कंट्री अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम नहीं करती, राइट। बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशूज जो हैं वो डेफिनेटली रहते हैं। ठीक है जी। तो आपका 5वां इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए था, इंडिया का स्कोर इस बार क्या है। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट यू कांट रिमेंबर एवरीथिंग, लेकिन प्री में आपको एडवांटेज है कि आपको सिर्फ वहाँ पे असेस, लेट्स से पहचानना है कि कौन सी चीज़ आपने पढ़ी हुई है। तो इसको कहीं फैक्चुअली लिख लीजिए, एग्जाम से 1-2 दिन पहले इंडेक्सेस को आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा था कि मैं मेथोडोलॉजी की भी बात करूंगी। मेथोडोलॉजी अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज 1-2 साल पहले दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन जिसमें सब एंडेंसेस पूछे हुए थे। मैं एट द एंड ऑफ द पेपर एक प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, जिसकी वजह से मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो इंडेक्स है, इसमें 3 चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। अब क्या क्या होता है, मान लीजिए मुझे नहीं पता कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने ऊपर इतना तो पढ़ा था कि किसी भी कंट्री में लैक ऑफ एजुकेशन और हेल्थ हो तो कितना कैपिटल पे फर्क पड़ेगा, इसकी बात है। यानी कि आप देखोगे कि 2 पैरामीटर्स तो वही हैं, एजुकेशन में स्कूल की बात कर रहे हैं और हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो द मोमेंट यू नो द एग्जैक्ट डेफिनेशंस, आप आधी मेथोडोलॉजी की चीज़ें तो वहीं से टिक कर सकते हो। तो आप देखो 3 चीज़ों से कैलकुलेट होता है, स्कूल, हेल्थ एंड सर्वाइवल। पहली चीज़, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात करता है ना। क्वालिटी में कैसे आपको पता लगेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में? टेस्ट स्कोर से। क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन कैसे पता लगेगी? कि बाय 18 आपने कितनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की है।
ठीक है जी। तो आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखना, बट डोंट वरी, अगेन मैं बता रही हूँ प्री में यू जस्ट नीड टू रिकग्नाइज दीज थिंग्स, तो इजीली रिकग्नाइज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप हेल्थ में देखें, आपके सर्वाइवल रेट्स की बात करेंगे, आपकी ग्रोथ की बात करेंगे। ग्रोथ में आप देख रहे हो स्टंटिंग के रेट्स देखते हैं। स्टंटिंग क्या होता है जी? आपकी जब हाइट कम होती है एज कंपेयर टू योर एज। ठीक है जी। चलिए दूसरी चीज वो क्या देखता है? सर्वाइवल की कितने 15 ईयर ओल्ड हैं जो कि विद द एज ऑफ 60 या अंटिल द एज ऑफ 60 जो है सर्वाइव करते हैं। एंड द लास्ट वन सर्वाइवल की बात कि कितने चिल्ड्रन हैं जो कि 5 साल से ज्यादा जो है सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है जी। तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को ही आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। चलिए अगली चीज पे आते हैं ना। सर्टन एडिशनल इन्फो दैट आई वांट यू टू नो, इसमें कुछ चीजें रिपोर्ट्स में मेंशन्ड है, राइट? कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप को डायरेक्टली एज लाइन्स आ सकती हैं, क्योंकि आजकल बहुत एनालिटिकल पेपर आ रहा है, एंड इनको आप अपने मीन्स में कोट कर सकते हो या अपने ऐसे में भी कोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है इसमें ना हमें बहुत अच्छी चीज़ पता लग रही है। सो रिपोर्ट वाज रिलीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो इस रिपोर्ट से हमें एक बहुत अच्छी चीज़ पता लगती है कि अब क्योंकि इट वाज रिलीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक से पहले का सारा डेटा है हमारे पास। नाउ ऑल वी टू डू इज एनालाइज कि पैंडेमिक से किस चीज में डिफरेंसेस आए हैं, व्हाट आर द थिंग्स वी कैन वर्क अपॉन। तो दिस बेसिकली इंडेक्स टॉक्स अबाउट द प्री पैंडेमिक डेटा कि किस तरह से हेल्थ और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है प्री पैंडेमिक थी, किस तरह से पोस्ट पैंडेमिक होगी। ठीक है। और बहुत सिंपल एनालिसिस की बात करता है। एनालिसिस कहता है कि पैंडेमिक से पहले डेफिनेटली ह्यूमन कैपिटल में जो है इंक्रीज हुई थी, प्रोग्रेस हुई थी। एवरी ईयर देयर वाज प्रोग्रेस, लेकिन प्रोग्रेस अभी भी 100% नहीं थी। अभी भी जो एक कंट्री है, एक टिपिकल कंट्री सिर्फ अपने पोटेंशियल के 56% पर ही पहुंची है। मान लीजिए कि बेस्ट स्कोर क्या है कि आप 100% ऑफ अपना पोटेंशियल यूज कर रहे हैं। जितने भी ह्यूमन कैपिटल है उनका बेस्ट स्किल, बेस्ट पोटेंशियल यूज करके 100% आपका इकोनॉमिक पोटेंशियल होना चाहिए था। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है ऐसा है नहीं। अभी तक कोई भी एक कंट्री ऑन एन एवरेज मैक्सिमम ऑफ अपने पोटेंशियल के सिर्फ 56% तक ही पहुंची है। ठीक है जी। ये प्री पैंडेमिक डेटा की बात है। अब वो क्या कह रहा है कि पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ है कि जितना भी पिछले कुछ सालों में प्रोग्रेस की हुई थी, द प्रोग्रेस विल कम डाउन। कैसे कम डाउन, इसकी भी बात है। हाउ इट विल कम डाउन, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आपने एजुकेशन की बात की थी और आपने हेल्थ की बात की थी इस वाले इंडेक्स में, राइट? तो वो कह रही है कि इस साल पैंडेमिक की वजह से मोर देन 1 बिलियन चिल्ड्रन हैव बीन स्टेड आउट ऑफ स्कूल। अब क्योंकि ये बच्चे स्कूल नहीं गए, राइट, तो उससे क्या हुआ, इनकी कंसिडरेबल लर्निंग जो है, इतने महीनों से इनकी लर्निंग्स कम हो रही हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, इनकी जो लर्निंग स्किल है उस पर फर्क पड़ेगा। लर्निंग स्किल की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो बच्चे हैं, बिकॉज दे हैव बीन लेट्स से एक्सपोज टू द आइडिया ऑफ रिड्यूस्ड लर्निंग नाउ। ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो अब क्लोज ही हो चुके हैं बिकॉज उनके पास फंड्स ही नहीं थे। कुछ ऐसा स्कूल लेट्स से इम्पैक्ट है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास रादर, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर गए, स्पेशली गर्ल्स। तो इस वजह से क्या हुआ, मान लीजिए कि आपका प्रिडिक्टेड कुछ XYZ वैल्यू था कि अगर हम बेस्ट पोटेंशियल पे चले तो XYZ लाइफ टाइम अर्निंग होगी। नाउ बिकॉज पीपल हैव नॉट गॉन टू स्कूल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड देयर आर अदर कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल, तो लाइफ टाइम अर्निंग में बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है इस समय पे, जो असेंशियल हेल्थ सर्विसेज है फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो गई है। फॉर एग्जांपल वो बड़ी सिंपल चीज कहते हैं, वो कहते हैं अगर आप वैक्सीनेशंस की बात करें तो इतने महीनों में बहुत सारी ऐसी क्रूशियल वैक्सीनेशंस हैं जो बिल्कुल ही लोगों को नहीं मिली, राइट, जिस वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, हेल्थ सर्विसेज अल्टीमेटली अफेक्ट होंगी। ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो कह रहे हैं कि कोविड की वजह से एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है। रादर स्पेसिफिक चीज जो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट कर रहा है कि 12% ड्रॉप है आपका एम्प्लॉयमेंट में। अगर एम्प्लॉयमेंट में ड्रॉप होगा तो आपकी कंट्री में जितनी फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं वो भी तो डिक्लाइन होंगी, राइट। अगर रेमिटेंसेज डिक्लाइन हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो रही है, तो टोटल इनकम भी आपकी 11 से 12% तक डिक्लाइन होगी। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन दे आर बीइंग डायरेक्टली भी आ सकते हैं, राइट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जब भी आप सोशल इशूज पे कोई आंसर लिखते हैं,
राइट। मान लीजिए प्री पैंडेमिक एरा, पोस्ट पैंडेमिक एरा, या मान लीजिए आपको एजुकेशन किस तरह से अफेक्ट हुई है, इस पे आपको सोशल इश्यूज पे क्वेश्चन आए, तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों को कोट कर सकते हैं। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। अगर हम टिपिकली किसी डेवलपिंग कंट्री की बात करें, राइट, तो टू फोल्ड इनइक्वालिटी आई है। क्या क्या? एक तो सबसे पहली चीज कि डेवलपिंग कंट्रीज इन जनरल बहुत पीछे हो गई हैं दैन एनी अदर कंट्री या रादर दैन एनी डेवलप्ड कंट्री। दूसरा, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी डिविजन्स हो गए हैं, दैट द पुअर आर बिकमिंग पुअरर, द पुअर आर लेफ्ट फर्दर बिहाइंड। तो आप देख रहे हो टू फोल्ड इनइक्वालिटी, कंट्री तो पीछे जा ही रही है, कंट्री में जो लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो और ज्यादा पीछे जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप अपने एसेज में भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। और अब आपको इन सब चीजों को कोट करने के लिए एक आपके पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट भी है। तो व्हेन यू कोट ऑल दीज थिंग्स विद द रिपोर्ट, यू एंड अप गेटिंग दोस एक्स्ट्रा मार्क्स जो आपको एक रैंक दिलाती है, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात है, तो वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये इन्वेस्ट करना चाहता है लोगों में, लेकिन कैसे करेगा? बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक कि हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे लर्निंग प्रोसेस को रीस्टार्ट करें। जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको लर्निंग इक्विपमेंट की ज़रूरत है, डिस्टेंस लर्निंग की ज़रूरत है, दे विल प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स सो दैट अल्टीमेटली दे कैन वर्क ऑन दी लर्निंग प्रोसेस एंड दे कैन वर्क ऑन दी ह्यूमन कैपिटल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ना वे फॉरवर्ड में भी बहुत जगह मेंशन कर सकते हो कि आगे क्या किया जाए या स्टेप्स दैट द कंट्रीज हैव बीन टेकिंग, इन सब चीज़ों में यू कैन डेफिनेटली मेंशन दीज थिंग्स, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि आई वांट टू डिस्कस अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नाउ यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं कि इंडेक्स कौन से इंस्टीट्यूशन ने आपके रिलीज किए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एलाबोरेट क्वेश्चन है दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, ठीक है। तो 2019 का क्वेश्चन था, तो आप देख रहे हो जो मैकेनिज्म्स हैं जिन चीज़ों पे एक इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है, वहां तक यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं, राइट, एंड वील सी कि कितने रादर लेट्स नॉट सी, आप असेस करने की कोशिश कीजिए कि कितना आपको ऑलरेडी याद है। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं है तो स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम कि आप जो है उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज कीजिए अपने एंड पे और उन चीज़ों पे और ज़्यादा वर्क कीजिए, ठीक है जी। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ फॉर ऑल दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू ज्वाइन आवर कोर्सेज, तो मंडे से हमारा जो है क्रैश कोर्स का करंट अफेयर का मॉड्यूल शुरू हो रहा है, जिसमें कि अगले कुछ महीने आपके प्रीलिम्स तक हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्टैटिक बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है, आप करंट अफेयर्स पे प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो दिस इज वन ऑफ द कोर्सेज जो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे सारा जीएस, करंट अफेयर सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि वहां पे आपको किसी हेल्प की जरूरत है, प्लीज कॉल अस एट दिस नंबर। यू नीड सम पीडीएफ्स, यू नीड सम गाइडेंस, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस, हम डेफिनेटली आपको असिस्ट करेंगे, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।